बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, कल हमने द लिटिल गर्ल ये जो चैप्टर था हमने कंप्लीट किया। शॉर्ट स्टोरी थी ये। तो अब इसका जो टेक्सचुअल पार्ट है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, उसी में हम लैंग्वेज वर्क देखेंगे। पहला जो पार्ट है इसका, दैट्स पेयर्स ऑफ वर्ड्स। पेयर्स ऑफ वर्ड्स यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जिनका हमें दिखता है शायद आइडेंटिकल मीनिंग हो, लेकिन वो बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि एक ही जगह हम दूसरा इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ऐसे वर्ड्स सिर्फ इनमें से अगर दो या दो से ज़्यादा हों तो इनमें से हम एक अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं। तो अप्रोप्रिएट यूज़ हम देखेंगे आज। कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमें इसको क्या करना है, फिल करना है हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट सूटेबल वर्ड किसमें, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में दिए हुए हैं, हमें इसको फिल करना है, ब्लैंक्स जो दिए यहाँ पे। तो पेज नंबर 88 पे अगर आप देखेंगे, इट्स पहला जो है, पहले इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, वायर टू मिस्टर लतीफ़, इन्वर्टेड कमास बिगिन, आई डैश डैश यू टू पे योर टैक्स बाय March 35। यहाँ पे दो वर्ड्स दिए, एडवाइस एंड एडवाइज। यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हैं, एडवाइस और एडवाइस। यही भी वर्ब है, नाउन इस्तेमाल होता है ये। तो लायर टू मिस्टर लतीफ़, आई डैश डैश यू, आई एडवाइज यू। ये यहाँ पे मैं इसको फिल करूँगा, एडवाइज, ADVISE, एडवाइज। ठीक, तो एडवाइस नहीं आएगा, एडवाइज आएगा, एडवाइज आएगा यहाँ पे, ADVISE। हाँ, दूसरा है आई डैश डैश दैट वी शुड गो शॉपिंग। आई डैश डैश, यहाँ पे प्लान है, यहाँ पे सजेस्ट है। तो अप्रोप्रिएट यहाँ पे वर्ड है, दैट इज आई सजेस्ट। यहाँ पे मैं लिखूँगा SUGGEST, सजेस्ट। ठीक, तीसरा है सीता इज़ नॉट रेडी, शी हैज़न्ट डैश डैश हर हेयर। यहाँ पे डन है और मेड है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अप्रोप्रिएटली, शी हैज़न्ट मेड हर हेयर, MADE, मेड। ठीक, और एक वर्ड है, और एक सेंटेंस है चौथा, इट इज़ बैड मैनर्स टू डैश डैश एट ए पर्सन। स्टेयर और गेज, दोनों वर्ड्स जो हैं किसी की तरफ घूरने को कहते हैं, लेकिन स्टेयर हम इसका नेगेटिव कनोटेशन है और गेज है ये पॉजिटिव कनोटेशन है, along द डायरेक्शन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज टू डैश डैश एट ए पर्सन, इट विल बी, ये बैड है तो ये इसका नेगेटिव कनोटेशन जो है ये स्टेयर वर्ड आएगा यहाँ पे। इट्स बैड मैनर्स टू स्टेयर, STAR, ये स्टेयर है ना, तो गेज नहीं आएगा। ऑन ए कूल समर इवनिंग वी ऑफन डैश डैश एट द स्टार्स, तो यहाँ पे फिर है गेज और स्टेयर। यहाँ पे पॉजिटिव कनोटेशन गेज आएगा, GAZE, गेज है, तो इसका पॉजिटिव कनोटेशन है इस वर्ड का, इसका नेगेटिव कनोटेशन है, तो इसलिए यहाँ पे बैड मैनर्स है, यहाँ इसका जो है ये दिस इज पॉजिटिव यूज्ड, इसका पॉजिटिव कनोटेशन है, तो इसलिए यहाँ पे गेज आएगा, वो स्टेयर यहाँ आएगा। The management have decided to dash dash all the demands. The management have decided to dash dash all the demands of striking workers. Dash, तो ये यहाँ पे दो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट है, दोनों वर्ड्स होमोफोन से एक ही जैसा साउंड है। एक्सेप्ट मतलब कबूल करना, ये बगैर, तो पहले में आएगा, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट बगैर किसके, EXCEP, एक्सेप्ट द वन फॉर ए पे रिविजन, यहाँ पे एक्सेप्ट। सेवंथ है द मैन हु सेल्स डैश डैश, द मैन हु सेल्स डैश, दो वर्ड्स हैं, स्टेशनरी, स्टेशनरी। ये NER स्टेशनरी जो होता है, ये NER ये होता है जो चीज़ें जो हम फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, ये NER स्टेशनरी कहलाता है। और वो स्टेशनरी स्टेशनरी का NAR का मतलब होता है जो एक ही जगह पे खड़ा हो। द मैन हु सेल्स, सेल्स यहाँ पे स्टेशनरी, STATIONERY स्टेशनरी, वाज हर्ट इन एन एक्सीडेंट व्हेन हिज कार हिट ए स्टेशनरी, STATIONARY स्टेशनरी, लॉरी है ना, तो पहले में NERE स्टेशनरी, दूसरे में आएगा NARY स्टेशनरी। ठीक, एट्थ है द वर्ल्ड नीड्स ए लॉट
वर्ल्ड नीड्स अ लॉट मोर पीपल वर्किंग फॉर डैश डैश। यहाँ पे दो पीस है, PAC, पीस का मतलब अमन, PIECE, पीस का मतलब होता है टुकड़ा। तो द वर्ल्ड नीड्स अ लॉट मोर पीपल, ज़रूरत है लोगों को, ज़रूरत है दुनिया को ऐसे लोगों की जो काम करें किसके लिए, अमन के लिए। तो पहले में आएगा PEACE, पीस, और दूसरी में आएगा वी वांट द कंट्री टू बी इन वन, हम चाहते हैं कि कंट्री एक ही टुकड़े में हो, PIECE, पीस, ठीक है। तो हो गया ये। उसके बाद नाइन्थ है, नाइन्थ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नाइन्थ सेंटेंस है, द डैश डैश ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज अ मैन ऑफ डैश डैश। द डैश, एक है प्रिंसिपल, दूसरा है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल होता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, PAL, ये होता है PLE, प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल। द डैश डैश द प्रिंसिपल, तो PRINCIPAL, प्रिंसिपल। तो यहाँ इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, ठीक है। 10th है, इट इज़ डैश डैश, यहाँ इट इज़ डैश डैश डिफिकल्ट टू फाइंड अ डैश डैश रूम इन दिस होटल। QUIET, क्वाइट का मतलब होता है खामोश। QUITE, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। इट इज़, तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, QUITE, बिल्कुल ये मुश्किल है। टू फाइंड है देखना, यानी फाइंड आउट करना, ढूंढना। क्वाइट रूम, QUIET, क्वाइट का मतलब होता है खामोश, यानी काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे एक सुनसान रूम ढूंढना, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो ग्रामर वर्क है, इसमें आप अगर आप देखेंगे, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी। ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि बोर्ड पे आपको ये कम दिखाई, छोटा दिखाई देगा, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको करीब से दिखाई दे। Kezia's, read the following extract from the story. Kezia's mother would call her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots। यहाँ पे come down और take off जो है, ये जो वर्ड्स है, काम अलग है, डाउन है, लेकिन मिलकर इस्तेमाल हुआ, इनको फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स जो है, अंडरलाइन वर्ड, ये फ्रेजल वर्ब्स है, कम डाउन है या टेक ऑफ है, तो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इनको फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब्स में एक वर्ब होता है, जैसे कम है, और प्लस ए पार्टिसिपल, प्लस ए पार्टिकल। ये पार्टिकल हो सकता है प्रपोशन, ये हो सकता है एडवर्ब, या हो सकता है ये या हो सकता है ये एक क्या कह सकते हैं वर्ब, या हो सकता है ये प्रपोशन, या हो सकता है ये दोनों। तो एबो जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, कम डाउन का मतलब होता है कॉल अलाउड, है ना। सॉरी, ये जो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब, इट यूजुअली कन्वेज मीनिंग, ये डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉल टू का मतलब होता है चिल्लाकर, यानी बड़ी आवाज़ में बात करना। इसी तरह कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना, कम डाउन, नीचे आ जाओ, सीढ़ियों से नीचे आ जाओ। और ये टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव, यानी निकालना, ठीक। तो इसका मतलब यानी अलग अलग वर्डों से डिफरेंट होता है। फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं, ये एक वर्ब प्लस प्रपोशन हो सकता है, वर्ब प्लस एडवर्ब हो सकता है, या वर्ब प्लस दोनों हो सकते हैं, ठीक। इनका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है इंडिविजुअल वर्ड से, तो वर्ब से अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने कम डाउन, है ना, या कॉल टू, या हम इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है टेक ऑफ, है ना। तो अब कुछ नीचे दिए हुए कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। लुक फॉर है, लुक थ्रू है, लुक आफ्टर है, ब्लो आउट है, पुल ऑफ है, गिव अप है, लुक एट है, पुश ओपन है, हरी अप है। ये मीनिंग, लुक फॉर का मतलब है सर्च, लुक थ्रू किसी चीज़ में से देखना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। देखिए आप, इनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मारना किसी चीज़ पे, पुल ऑफ का मतलब है खींच कर निकालना, गिव अप का मतलब है छोड़ देना, लुक एट का मतलब देखना किसी चीज़ तरफ, पुश ओपन धक्का देकर, हरी अप का मतलब है जल्दी, फील का मतलब है। तो आई एम डैश डैश एडमायरिंग फॉर हिज ब्रेवरी। आई एम, तो इस पहले का क्या आएगा, आई एम फेल्ड विथ, हाँ, डैश डैश इट्स गेटिंग लेट, हरी अप, है ना। तो यहाँ पे हरी अप, हाँ, हरी अप। शी डैश डैश द डोर्स ऑफ द ड्राइंग रूम, शी, यहाँ पे देखिए कोई फ्रेजल वो पुश ओपन, है ना। चौथा, डैश डैश द बैकग्राउंड,
हाँ, लुक एट द बैकग्राउंड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। पांचवा है ही हैज़ डैश डैश स्मोकिंग, ही हैज़ छोड़ देना, ही हैज़ गिवन अप, है ना। द लिटिल गर्ल वॉज ऑर्डर टू डैश डैश, द लिटिल गर्ल वॉज ऑर्डर टू पुल ऑफ द बूट्स ऑफ हर फादर, है ना। डैश डैश द कैंडल प्लीज, ब्लो आउट द कैंडल प्लीज, वी शुड डैश डैश प्लांट्स अराउंड अस, वी शुड तो यहाँ पे लुक आफ्टर, है ना। शी डैश डैश अ विंडो, शी look through the window, she looked through the window. I am dash dash, I am dash dash my lost pen, I am looking for, yeah, I'm looking for, she dash dash a window। यहाँ पर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर वर्ब के पे कहीं पे चेंज करनी पड़े तो we should look after plants around us, she is looking through a window, यहाँ पे looking through is looking through, है ना। I am dash dash, I am searching, या I am looking for my lost, I am looking for का मतलब होता है searching, I am looking for my lost pen। तो ये वर्ड्स जो है हमने इस्तेमाल किए यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आप भी इनको यूज़ करेंगे, अपनी कॉपी पे इनको उतारेंगे और मुझे अकॉर्डिंगली कन्वे करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।